खबर आ रही है बिहार से कि बिहार में जो है वो काफ़ी सारे लोगों का जो वोटर आईडी है, वोट देने का जो हक है वो छीन लिया गया है। अब बताइए, इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है वो मान्य नहीं रखता है। आपको वोटर आईडी के लिए बहुत सारे दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे जो कि 70% लोगों के पास नहीं होगा। एक टाइम था जब सरकार बोल रही थी कि हर चीज़ में आधार कार्ड ऐड करो, हर एक चीज़ में, बैंक अकाउंट में हो, मोबाइल में हो, वोटर आईडी में हो, पैन कार्ड में, हर जगह आधार कार्ड को ऐड करने के लिए बोल रहा था। और ये बता रहा था कि आधार कार्ड सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके प्रमाण के लिए। और हम लोगों ने जो वोट दिया है वो भी आधार कार्ड से ही लोगों ने दिया है। तो आज ऐसा क्या हो गया है कि बोल रहे हैं कि आधार कार्ड का मान्यता नहीं है। अच्छा बताइए, अगर आधार कार्ड का मान्यता नहीं तो आधार कार्ड के बदले जो हम लोगों ने वोट दिया आधार कार्ड से, तो उस नेता का भी तो मतलब ज़रूरी नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो भाई चुनाव फिर से करवाइए। मतलब वोट लेते वक्त आपको आधार कार्ड याद था, लेकिन वोट लेने के बाद आधार कार्ड आपको कीमती नहीं लगा, आप ज़रूरी नहीं समझ रहे, आपका जो मन करेगा वो करिएगा। इस तरह से तो आप लोग जो ये बीजेपी वाले जो कर रहे हैं ये सरासर गलत है। ये लोगों का हक छीन रहे हैं। और हमें अधिकार है कि हम देश के वासी, और हमारा वोट डालना हमारा एक हक बनता है, क्योंकि हमें हक है कि हम किसको चुनेंगे। और ये जो बीजेपी वाले हैं ये हम लोगों से ये हक जो है वो छीनना चाहते हैं पूरी प्लानिंग के साथ। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, वोटर कार्ड से नाम हटा रहे हैं, इसके खिलाफ़ बिहार में कई सारे पार्टीज़ ने, पॉलिटिकल पार्टी ने आंदोलन किया है, जिसमें कांग्रेस भी है और बिहार के कई सारे दल है, आरजेडी है, ये सब मिलकर एक रैली निकाल रहे हैं जो कि इसके खिलाफ़ है। तो बिहार की जनता ने भी वहाँ पे सपोर्ट किया है बहुत सारे, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये हमारा पर्सनल नहीं, ये हमारा हक है जो हमसे छीना जा रहा है हिंदुस्तान में। अगर अभी हम इन सब बातों पे गौर नहीं करेंगे, इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आगे जाके हमें लगता है कि हमारे यहाँ का नागरिकता भी छीना जाएगा, जो कि, और मुझे ये समझ नहीं आता ये बीजेपी वाले करना क्या चाहते हैं। ये खुद को समझते क्या, जब भी देखो तभी गरीब लोगों को परेशान करने का एक ज़रिया खोज लेते हैं। और ये लोग भी कितने चूतिए हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि बार बार इतना कुछ होने के बावजूद भी ये बीजेपी को वोट देते हैं। जीत कैसे जाती है? अरे यार, बेवजह का एनआरसी लगा रहा है गरीबों के लिए, नोटबंदी किया, गरीब परेशान हुए, कितने गरीब मरे, लेकिन ये इसमें बड़े लोगों का कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ। जिसका जो पैसा था वो रिटर्न आ गया। अब पता नहीं क्या सोच के ये लोग लगाए थे। उसके बाद कई सारे काम ऐसे किए हैं जो कि बेबुनियाद, जो गरीबों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं वो जीत कैसे जाता है। धांधली तो है, मानना पड़ेगा। ये इसमें चुतियापा तो बहुत ज़्यादा है, इसमें बेईमानी है। ईमानदारी से अगर पूछो तो कोई वोट नहीं देना चाहता। जैसे कि अभी आप दिल्ली में देख लीजिए, सब बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। कई सारे लोग हैं, मतलब 70% लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अगर वोट नहीं दिया तो जीता कैसे? ये तो ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रही है कि हमने वोट नहीं दिया, वो खुलकर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी इतने सारे वोटों से जीत गई। समझ रहे हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन जो है ये सब मिले जुले हैं। अगर बीजेपी वाले को सत्ता से नहीं हटाया तो आने वाले वक्त में हमारा देश जो फिर से गुलाम बनने के कगार पे, भूखमरी आ जाएगी। जिस तरह से कि ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं, उनको इकोनॉमिक्स के बारे में क्या पता। सब अपना जेब भरने के चक्कर में है। दुनिया, हमारा जो देश था वो कई सारे चीज़ों में जो पाकिस्तान से भी पीछे आ गया है। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा बेहतर हो गया है कई चीज़ों में, जो कि हम लोग पाकिस्तान जो है, जो खाने की अकाली है, वो भी हमसे कई चीज़ों में है जो बेहतर हो गया है। आप बताइए हमारी सरकार जो है क्या करे? अभी भी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान ही देश को चला सकता है। ये सत्ता के दलाल, चाटुकार, बोले तो खुदगर्ज इंसान, ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, देश के बारे में नहीं। उनका क्या है, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या पैसा लेकर भाग गए विदेश में, चैन से जी रहे हैं, शान की ज़िंदगी जी रहे हैं। इन लोगों का क्या है, ये भी पैसा लेंगे, इतने सारे घोटाले करेंगे, अब चले जाएंगे। अब बताइए, जो नहीं जा पाएगा वो हमारे से गरीब लोग हैं, जो अपने देश को, अपने शहर को छोड़ने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमारा क्या होगा, हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। इसलिए हमें इसी देश में रहें तो इस देश का ख्याल भी हम लोगों को ही रखना पड़ेगा,
क्योंकि ये लोग सब अपने अपने मतलब से नेता लोग काम करते हैं। इसलिए हमारे देश का ख्याल रखना हम जैसे नागरिकों की जिम्मेदारी है, जो कि देश के वासी है, देश में रहना पड़ेगा, रहने वाले हैं।